आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तीसरा चरण का चुनाव अभी 7 मई को होने जा रहा है और एक चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा। और इसी चुनाव को सिलसिले को लेकर आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। यहाँ से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सर, सबसे पहले तो मैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कवर करने के लिए यहां तक आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 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 महेश पवार, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक खंडवा लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव निशान है फलों की टोकरी, जो कि 7 नंबर पर स्थित है। हाँ सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर, हमारा मकसद है या हमारी पार्टी का पूरा मकसद ये है कि आज संविधान खतरे में है और संविधान को वो पूर्ण तरह 75 साल होने के बाद में भी लागू नहीं हुआ है। तो पार्टी का भी लक्ष्य है और मेरा भी लक्ष्य है कि संविधान को अक्षर से लागू किया जाए और हम लोग अगर सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को अक्षर से लागू करेंगे। तो आपसे क्या सवाल कर रहे हैं? सर, लोग जब हम गए हैं फील्ड में तो लोगों के सवाल यही है कि दोनों पार्टियों ने 75 साल में कुछ नहीं किया। आज देखा जा रहा है कि शिक्षा महंगी हो गई है, मजदूरी मिल नहीं रही है और आगे रोज़गार है ही नहीं। बच्चे पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेशन भी करके भी घर पे बैठे हैं, कंपनियां नहीं हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम अगर इस सीट पर भी जीत कर आते हैं तो हम यहाँ पर स्थानीय रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, यहाँ पे बाहर से कंपनियों को आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर स्थापित कर लोगों को रोज़गार देंगे। मज़दूरों के लिए भी हमने प्लान बना के रखा है कि हम जो काम हो रहे हैं उनको मज़दूरों के लिए भी काम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन आपके सामने कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के भी प्रत्याशी सामने हैं, तो फिर अपने आप को आप एज ए कैंडिडेट किस तरीके से देख रहे हैं चुनावी मैदान में? सर, ये तो दोनों पार्टियां 75 साल से स्थापित पार्टियां हैं और ये पैसे वाली पार्टियां हैं। ये तन मन धन सब कुछ लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग गरीब पार्टी है, हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोगों से, जनता से ही अपील करते हैं और उन्हीं से हमने दान लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अच्छा करेंगे। सर, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं इस पद के लिए जो आज मैंने नामांकन किया है, तो मैं चाहता हूं कि इसके माध्यम से मैं अच्छे से सेवा कर पाऊंगा जनता की। तो जनता का क्या रुझान है आपके, और जनता किस तरीके से आपको देखती है फील्ड में? सर, जनता का हमारे प्रति पॉजिटिव रुझान आ रहा है और जनता का ये मानना है कि एक नए व्यक्ति को नया मौका देना चाहिए और मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट नहीं है, तो हम लोग थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं कि हम आगे आगे भविष्य में हम लोग सरकार यहाँ दे पाएँ, ऐसा हमारा सोचना है। तो एक और तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार है, तो फिर आप उसको किस तरीके से देखते हैं 400 पार के नारे को? सर, वो मोदी जी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो वो 400 पार भी 500 पार भी बोल दे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये तो जनता का रुझान है, जनता बताएगी। पहले से किसी चीज़ का हम ये नहीं बता सकते कि हम 400 पार ला रहे हैं या 200 पार ला रहे हैं। ये जनता रुझान है, जनता का जब निर्णय आएगा तब पता लगेगा कि कितना 400 पार जा रहा है या 200 पार जा रहा है। अच्छा, इतनी सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों चुनी? क्या खास बात है आपकी इस पार्टी में? सर, इस पार्टी में मैंने देखा सभी पार्टियां हैं। इस पार्टी में सबसे बड़ा एक मेन चीज़ है कि वो है लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में लोकतंत्र है, इसमें व्यक्तिवाद नहीं है और ये आम लोगों की पार्टी, आम जनता की पार्टी है, जो आम जनता के उद्देश्यों को लेकर के काम कर रही है और आम जनता के पास जा रही है। बाकी पार्टियां लोगों के पास जा रही नहीं रही, घर में बैठ कर के ही सारी चीज़ें हो रही है। हम लोग जनता से के समक्ष जा रहे हैं, उनके मुद्दे ले रहे हैं और उनकी बातें जो वो बता रहे हैं उनको हम लोग नोट करते जा रहे हैं कि भविष्य में हम उनको पूरा कर पाएँ। अगर आप जीत कर आए तो किन मुद्दों को लेकर आप काम करोगे? सर, जीत कर आए तो हमारा मुद्दा है कि पहले तो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, जो कि हमारे यहाँ स्वच्छ जल नहीं मिलता हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ सड़कों की भी बहुत खस्ता हालत हो गई है।
इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं है। और जो लोग पूर्व में भी सांसद रहे हुए हैं, वो लोग भी जब जीत कर जाते हैं तो उसके बाद में पलट कर जनता के पास नहीं आते। उसके बाद में हमारा मुद्दा है कि शिक्षा को हम सस्ती करें और हर व्यक्ति तक वो शिक्षा को पहुंचाए। रोज़गार हमारा उद्देश्य है कि हर अधिक से अधिक लोगों तक रोज़गार पहुंचाए, बेरोजगारी दूर करने में हम सक्षम बने। यहाँ पर स्थानीय कंपनियां डालने का हमारा लक्ष्य है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक हम निःशुल्क व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता से? सर, मैं खंडवा क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि आपने बहुत देखा 65 साल इन सभी पार्टियों को, हमें एक बार मौका दीजिए और हम आपको करके दिखाएंगे। मैं सभी जनता से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मुझे एक बार जो सांसद प्रत्याशी हूं, तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। साथ ही अभी हमारे साथ महेश पवार जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी है, और इनका कहना साफ है कि अगर हम चुनकर आएंगे तो हम संविधान को पूर्ण तरीके से लागू करेंगे, जो 70 साल तक अभी नहीं हुआ। और इनकी पार्टी का भी मेन एजेंडा सबसे पहले संविधान का ही है, और इनकी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, जो कि तीसरे नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जिस पार्टी ने उतारे हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।